नमस्कार। जैसा कि कल आपको बताया गया था, जब उसने घर की मालकिन से पूछा कि आपने पीतल के बर्तनों को क्यों नहीं बेचा, तब उसने बताया कि हम अपने पूर्वजों द्वारा मेहनत मजदूरी से की गई वस्तुओं को हम औने पौने भाव में बेच करके अपने पूर्वजों का अपमान नहीं करना चाहती हैं। ऐसी बातें कर रही थी। तब उसने कहा कि ये व्यापारी भी बड़े दयाहीन होते हैं। ये हमारे पूर्वजों की वस्तुओं को बड़ी ही कम कीमत पर लेते हैं और अपनी बनी हुई चीज़ों को अधिक कीमत पर बेचते हैं। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। उसने कहा कि बहन, अन्य लोग ऐसा नहीं सोचा करते, उन्हें अपने पूर्वजों से कोई लेना देना नहीं है। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं, या चीनी मिट्टी के या कांच के बर्तन दिखाई देते हैं। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है रे। मैं तो सोच सोच कर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। तब उसने कहा कि बहन, जब हमारे शहर में टेहरी का बांध बनाया जाएगा, अनेक लोगों को यहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा, तो विस्थापित होने के कारण अनेक घर वालों को अपने घरों को त्यागना होगा, घरों को छोड़ना होगा। अतः जब ऐसी नौबत आएगी तब हम अपने शहर को छोड़कर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी। ठकुराइन जी, जो जमीन जायदाद के मालिक है ना, वो तो कहीं भी जाकर रह सकते हैं, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। उसने कहा कि आपके पास तो खेती बाड़ी है, खेत मकान है, सब कुछ है, तुम तो यहाँ बेच करके दूसरी जगह ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई धंधा भी नहीं है, कोई खेत भी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। मैं यदि रहूँगी तो कहाँ रहूँगी, क्योंकि मेरा तो कोई रखवाला नहीं है, मेरी तरफ तो देखने वाला कोई भी नहीं है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में माटी लाने का उसको आदेश मिला, और आदेश के साथ उसको 2 रोटियां और मिल गईं। उन्हें भी उसने कपड़े के एक छोर में बांध लिया। लोग न जाने तो जाने, लेकिन वह रोटियां किसके लिए लेकर जा रही थी? अपने बुड्ढे के लिए लेकर के जा रही थी, क्योंकि उसके घर पहुंचते ही वह अशक्त माने बीमार बुड्ढा कातर नजरों से माने दुख भरी नजरों से उसकी ओर देखता रहता था। अर्थात घर पर उसका बुड्ढा बार बार अपनी बुढ़िया का इंतजार करता रहता था कि कब आएगी और मेरे लिए भोजन लाएगी। तब जाकर के बुड्ढा बेचारा भोजन करता था। वह घर में रसोई बनाने का इंतजार करने लगता। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही बुड्ढे का चेहरा खिल जाएगा, और वह मन में रास्ते में जाती है, और रास्ते में जाते समय अनेक प्रकार के भाव उसके मन में उत्पन्न होते हैं कि आज तो वह अपने बुड्ढे को 3 रोटियां खिलाएगी, जिससे बुड्ढे का पेट भर जाएगा, और जाते ही उसको पेश कर देगी। साथ ही ऐसा बोल देगी कि साग तो अभी कुछ भी नहीं है। तब उसे जवाब देगा कि भूख मीठी है या भोजन मीठा होता है। वह मन में विचार करती जा रही है। उसका गांव शहर के इतने पास भी नहीं है, इतनी तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में उसको 1 घंटा तो लग ही जाता है। अर्थात वह शहर से बाहर रहती थी, अतः उसे आने जाने में 1 घंटे का समय लगता था। रोज सुबह निकल जाती थी। वह अपने घर से पूरा दिन माटी खाना से मिट्टी खोदना, विभिन्न स्थानों पर फैले घरों तक उसको बार बार पहुंचाना, ये उसका बार बार कार्य था, और ढोने में उसका समय बीत जाता था। घर पहुंचने से पहले ही उसको रात होने लगती थी, क्योंकि उसके पास, बेचारी के पास, कोई खेत नहीं था, जमीन का कोई टुकड़ा नहीं था। झोंपड़ी थी जिसमें वह गुजारा करती है, जो एक गांव के ठाकुर की जमीन पर थी। माने उसके पास खुद का घर भी नहीं था। एक ठाकुर ने उसको अपने खेत में रहने के लिए एक जमीन का टुकड़ा दे दिया था, और उस पर ही उसने झोंपड़ी डाल रखी थी। उसकी जमीन पर रहने के एवज में उस भले आदमी के घर पर माटी तथा कई तरह के कार्यों की उसको बेगार करनी पड़ती थी, क्योंकि उस जमीन का किराया देने के पास लिए उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि उस ठाकुर को वह किराया दे सके। अतः वह उस ठाकुर के घर पर
मुफ्त में माटी पहुंचाते थे और अन्य कार्य जो ठाकुर द्वारा बताए जाते थे वह उसको बेगारी में भी करने पड़ते थे। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए। तब उसने मन में विचार किया कि वह आज अपनी बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी, माने केवल रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। आज उसने मिट्टी बेचने से जो आमदनी हुई थी उससे उसने 1 पाव माने 250 ग्राम प्याज खरीद लिया। उसने मन में विचार किया कि प्याज को कूटकर जल्दी जल्दी तेल में तल लेगी और बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। उसने मन में विचार किया कि मैं अपने बुड्ढे को जाकर के रोटी नहीं दिखाऊंगी, पहले सब्जी बनाऊंगी और जैसे सब्जी तैयार हो जाएगी, सब्जी तैयार होते ही मैं उसके सामने 2 रोटियां और प्याज की तली हुई चटनी उसके सामने मैं परोस दूंगी। लेकिन अब बुड्ढा बेचारा 2 रोटियां नहीं खा सकता, अतः 1 ही खा पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वह 1.5 खाएगा। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता, बाकी बची 2 रोटियां से माटी वाली अपना काम चला लेगी, क्योंकि 1 रोटी तो वह पहले ही चाय से खा चुकी है। मन में यह सोचती सोचती, हिसाब लगाती लगाती पता नहीं चला रास्ते में कब उसका घर आ गया। उसके बुड्ढे को अब कोई रोटी की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह जब तक घर पहुंची तब तक उसने देखा तो देख करके उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उसके बुड्ढे को रोटियों की कोई आवश्यकता नहीं थी। माटी वालों के पैरों की आहट सुनकर हमेशा वह चौंका रहता था, वह आश्चर्यचकित होता था, चौंक कर कुछ न कुछ कहता रहता था। लेकिन आज बुड्ढे ने कोई भी हलचल नहीं की। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी का चूल्हा छोड़ करके जा चुका था। आज उसका बुड्ढा मर चुका था। अब क्या होता है यह आपको कल बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।